श्रीगणेशाय नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। सजयति सिन्धुर्वदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासरमणिरिव तमसां राशीन्नाशयति विघ्नानां। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। अखण्डमण्डलाकारं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सभी को प्रणाम करते हुए भगवान के चरणों में भी साष्टांग प्रणति निवेदन करते हुए आज की षष्ठ दिन की जो कथा है उसका प्रारंभ कर रहे हैं यथामति। कल ये बताया गया कि कंस वध हो गया। कंस वध के बाद भगवान के माता पिता वसुदेव देवकी कारागार से बाहर निकले हैं। वसुदेव देवकी को भगवान ने जब अपना अवतार लिया था उसी समय चतुर्भुज रूप दिखलाया था। चतुर्भुजम बालकम अम्बुजेक्षणम, वह रूप देखा था वसुदेव देवकी ने। उनको मालूम है कि ये साक्षात परमात्मा है, हमारे पुत्र बन करके आए हैं, ये परमात्मा है। कंस से जब छूटे हैं, बंधन मुक्त हुए हैं, वसुदेव देवकी को तत्व ज्ञान हो गया। भगवान ने अपनी मोहिनी माया फैलाई है। भगवान की माया प्रसंग से बता दें 3 प्रकार की होती है। एक तो भगवान की वैष्णवी माया है, उस वैष्णवी माया का आश्रय लेकर के भगवान अपने भक्तों को मोहित करते हैं। भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः, वह योग माया भगवान की है। दूसरी स्वजन मोहिनी माया है, अपने स्वजनों को भगवान मोहित करते हैं। और तीसरी जो विमुख जन है, भगवत विमुख जन, उन्हें मोहित करने वाली माया है। यहाँ पर भगवान ने वसुदेव देवकी इनको जैसे ही तत्व ज्ञान हुआ वैसे ही भगवान ने अपनी स्वजन मोहिनी माया फैलाई है। भगवान की माया क्या है? हासो जनोन्माद करीच माया। भगवान का जो हास्य है वही माया है। यशोदा को भी बीच बीच में जब ये पता चल जाता था कि ये साक्षात नारायण है तो भगवान हास्य अपना बिखेरते थे, हंसी बिखेरते थे, मुस्कुराते थे। यशोदा का वो ज्ञान समाप्त हो जाता था। वसुदेव देवकी को भी तत्व ज्ञान हुआ, क्षणिक ज्ञान हुआ। भगवान ने अपनी माया फैलाई और वह ज्ञान समाप्त कर दिया। इसलिए समाप्त कर दिया क्योंकि आगे की लीला भी तो करनी है। यशोदा को ज्ञान हो जाता, वसुदेव देवकी को यदि ज्ञान हो जाता तो आगे के बहुत से कार्य सब अवरुद्ध हो जाते। वसुदेव ने गौदान का जो संकल्प भगवान के जन्म के समय दिया था वो किया है, संकल्प पूर्ण किया है। उग्रसेन को भगवान ने राजा बनाया क्योंकि परंपरागत राज्य के अधिकारी भगवान नहीं बन सकते। राजा यदु को शाप हुआ था पिता ययाति का, ये पीछे बताया गया था। इसलिए यदु वंश के परंपरागत राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। भगवान ने इसीलिए द्वारका में नए राज्य की स्थापना की। उग्रसेन को राज्य बनाया, कहा मैं तो राज सेवक हूँ, आपका सेवक बनकर रहूँगा। जिसके यहाँ ऐसा सेवक हो उसको कोई आपत्ति कैसे हो सकती है। उग्रसेन ने प्रणाम किया भगवान को, कहा आपके सेवकत्व में मेरे ऊपर
किसी भी प्रकार की आँच नहीं आ सकती। भगवान मर्त्यावतार लिए हुए हैं। मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम। जितने भी भगवान के मर्त्यावतार होते हैं उनका भी एक प्रयोजन होता है। राक्षसों का वध आदि तो है ही, लेकिन उतना ही प्रयोजन नहीं है। केवल राक्षसों का वध करना ही मर्त्यावतार का प्रयोजन नहीं होता, अपितु मनुष्यों को शिक्षा देना ये भी भगवान के मर्त्यावतार का प्रमुख प्रयोजन है। वराह आदि अवतार भी भगवान ने लिए हैं, क्योंकि उसमें मनुष्यों को कोई शिक्षा नहीं है, वो अन्य कार्यों के लिए हैं। वराह अवतार, कच्छप अवतार, ये सब अन्य कार्यों के लिए अवतार हैं, मनुष्यों को कोई शिक्षा नहीं है। किंतु जो मर्त्यावतार भगवान जब लेते हैं, मनुष्य का अवतार लेते हैं, तो मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए ही अवतार लेते हैं। मुख्य प्रयोजन तो वही होता है। राक्षस वध आदि तो आनुषंगिक प्रयोजन है, क्योंकि राक्षस का वध करने के लिए भगवान अवतार ले ये कोई आवश्यक तो नहीं है। भगवान तो इच्छा मात्र से जब जगत का सृष्टि स्थिति पालन संहार सब कुछ कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो समर्थ। इतने लंबे समय की भगवान की यह जो भगवान की मनुष्य लीला है, रामावतार अथवा कृष्णावतार में, यह मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए है कि किस प्रकार आचरण करना चाहिए। यद यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इसलिए भगवान ने लोक संग्रह के लिए अनेक कार्य किए हैं। यहाँ पर कंस का वध हो गया है, भगवान अब गुरु के यहाँ जा रहे हैं। काशी के ही रहने वाले सांदीपनी नाम के महात्मा, जो कि मूलतः काशी के थे, लेकिन उस समय वह उज्जयिनी में रह रहे थे, उज्जयिन्याम महाकालम, वहाँ पर निवास कर रहे थे। उनके यहाँ भगवान गए हैं। जिसको श्री कृष्ण जैसे शिष्य मिल जाएं, उसका भाग्य का कहना ही क्या। भगवान श्री कृष्ण स्वयं जिसके शिष्य बन गए हों। गुरु सांदीपनी के यहाँ 64 दिनों में 64 कलाएँ सीखी। गुरु दक्षिणा पूछी, गुरु ने कहा माता से पूछो, गुरु माता से। भगवान ने पूछा, कहा मेरा मृत पुत्र है, उसको यदि लौटा सकते हो तो लौटा दो। माता भी, गुरु माता भी जानती थी इनका क्या सामर्थ्य है, ये सामान्य बालक नहीं है, हमारे शिष्य बने हैं, ये तो हमारे ऊपर इनकी कृपा है कि संपूर्ण भारत भूमि में इन्होंने हमको चुना। उस समय ऐसा तो नहीं था कि और महात्मा लोग नहीं थे, बड़े बड़े महात्मा थे, किंतु सांदीपनी का ही पुण्य उदय हुआ कि उनके शिष्य रूप में भगवान पधारे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम निकलते हैं और गुरु का मृत पुत्र लाने के लिए पहले समुद्र के पास गए। वहाँ पांचजन्य नाम के दैत्य का वध करके, पंचजन नाम का दैत्य, उस पंचजन दैत्य का वध करके पांचजन्य नाम का शंख प्राप्त किया। उसके बाद वहाँ गुरुपुत्र नहीं मिला, यमलोक गए, वहाँ वो पुत्र मिला। यमलोक से लेकर के पुत्र ला करके गुरु को दिया। गुरु ने कहा कि आपको अयातयाम वेद विद्या प्राप्त होगी। जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो अध्ययन के बाद उस अध्ययन की आवृत्ति भी करनी पड़ती है, चाहे वो स्वयं आवृत्ति करे या किसी को अध्यापन कराते हुए उसकी आवृत्ति करे। किंतु यदि आवृत्ति नहीं करें तो वो अध्ययन भूल जाता है। किया हुआ अध्ययन यत् पठितम तद गुरुवे निवेदितम हो जाता है। इसलिए उसकी आवृत्ति आवश्यक है। नहीं आवृत्ति हो तो यातयामता नाम का दोष आता है, अर्थात अनभ्यासम विषम शास्त्रम जो बोलते हैं, अनावृत्ति से वो शास्त्र भूलने लगता है। इनको वरदान क्या दिया, आशीर्वाद क्या दिया कि आपको अयातयाम होगा। यदि आवृत्ति करें न करें तो भी आपको समस्त विद्याएं सदैव उपस्थित रहेंगी। जब स्मरण करेंगे तब वो सारी विद्याएं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगी। भगवान लौटे हैं और भगवान ने अब उद्धव जी को मथुरा से वृंदावन में भेजा है। उद्धव जी महाराज बृहस्पति के शिष्य हैं। पीछे बताया था भागवत की 3 परंपराएं हैं, जिनमें एक परंपरा उद्धव के गुरु बृहस्पति से उद्धव को प्राप्त हुई और उद्धव ने उस परंपरा को, भागवत की परंपरा को आगे बढ़ाया। वृष्णियों के प्रवर मंत्री हैं। भगवान श्री कृष्ण से कम गुण नहीं है उद्धव में। नोद्धवो नवपि मन न्यूनो, ऐसा भगवान ने आगे बताया है।
कि उद्धव मेरे समान ही गुणों वाले हैं, इनमें मुझसे थोड़े भी गुण कम नहीं हैं। इसलिए भगवान जब परम धाम को जाने लगे 11वें स्कंध में, तो भगवान ने अपना जो तत्व ज्ञान है वो उद्धव को दिया। जाते जाते और कोई नहीं था, उद्धव और उनके साथ मैत्रेय भी हैं, ऐसा संकेत आता है। इनको अपना तत्व ज्ञान भगवान ने प्रदान किया जाते समय। इसलिए उद्धव की योग्यता कोई सामान्य नहीं है, उच्च कोटि के हैं उद्धव। किंतु उद्धव को भी अपने ज्ञान का मोह था, ज्ञान का गर्व होना, किसी भी वस्तु का गर्व होना वो अत्यंत घातक है। भगवान ने अपने कृष्णावतार में सभी के मद को दूर किया है। ब्रह्मा का मद हो, इंद्र का मद हो, नारद का भी मोह दूर किया, आगे वर्णन आता है। कामदेव के भी मद को समाप्त किया। उद्धव को भी ज्ञान का मोह था। उद्धव को यह था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। भक्ति का आस्वाद अभी उनको प्राप्त नहीं हुआ था। भक्ति का स्थान ज्ञान से भी ऊपर है। ज्ञान वैराग्य दोनों तो भक्ति के पुत्र हैं, मुक्तिदासी है। इसलिए भक्ति की बराबरी कोई नहीं कर सकता। और गोपियाँ भगवान की परम भक्त हैं। उद्धव को उन गोपियों का उदाहरण दिखलाना चाहते हैं भगवान, कि उद्धव का वह जो ज्ञान मोह है वह समाप्त हो, और भक्ति क्या होती है, भक्ति तत्व क्या है, वो उद्धव समझें। उद्धव को भगवान ने भेजा है, कहा कि आप मेरे विरह वेदना में व्याकुल गोपियों को भेजा है, क्योंकि भगवान ने प्रतिज्ञा की थी मैं दूत के माध्यम से आऊँगा। उद्धव को भेजा है। यहाँ कुछ महात्मा लोग कहते हैं भगवान ने पत्र लिखा, किंतु पत्र क्या लिखा, कुछ लिख नहीं सके, कुछ लिख नहीं पाए और कोरा कागज ही भेज दिया उद्धव के साथ। उद्धव कोरा कागज लेकर के गोपियों को दिए हैं। गोपियों ने कोरा कागज देखा है और समझ गई कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। उद्धव ने अपना तत्व ज्ञान वो गोपियों को समझाने का प्रयास किया है। किंतु जैसे किसी वस्तु पर काला रंग अगर चढ़ गया हो, तो उस काले के ऊपर दूसरा कोई रंग जल्दी नहीं चढ़ता। एक रंग जब, वो भी गाढ़ रंग दृढ़ यदि चढ़ गया हो, तो दूसरा रंग जल्दी चढ़ता नहीं। भक्ति का रंग जिस पर चढ़ गया है, उस पर और कोई रंग किस प्रकार से चढ़ सकता है। उद्धव जी महाराज ने गोपियों को ज्ञान, अद्वैत ज्ञान जो है वो समझाने का प्रयास किया है। कहा परमात्मा तो सब जगह है, आप लोग क्यों दुख करती हैं। गोपियों ने उद्धव के सामने एक भ्रमर को लक्ष्य बना करके और भ्रमर गीत गाया है। उस भ्रमर को संबोधित करते हुए, वस्तुतः इसे साहित्य में अन्योक्ति कहते हैं, कि संबोधन किसी को हो रहा है लेकिन वो लग किसी और को रहा है। तो भ्रमर को देख करके और उद्धव को ही अनेक बातें कही हैं, भगवान श्री कृष्ण को भी अनेक बातें कही हैं उस भ्रमर के माध्यम से। उन गोपियों ने कहा है कि हे भगवान, एक बार आपने अपनी अधर मोहिनी सुधा हमें पिला दी, और पिलाने के बाद अब आप कहाँ चले गए। कहा आप तो लगता है अब गदाग्रज हो गए। भगवान के छोटे भाई का नाम गद है। भगवान का जब तक नंद से संबंध था, नंद के पुत्र थे, तब तक नंद नंदन थे। लेकिन गोपियाँ कहती हैं कि अब आप लगता है मथुरा से आपका संबंध हो गया, गद के बड़े भाई आप हो गए, गदाग्रज हो गए। अब मथुरा की जो स्त्रियां हैं वह धन्य हो गई, हम तो अभागिन की अभागिन रह गई। मथुरा की स्त्रियां आपका निरंतर दर्शन करती रहती हैं, मथुरावासी आपका दर्शन करते रहते हैं, और हम अभागिनों के लिए आपके पास समय नहीं है। अनेक बातें, भक्ति से युक्त अनेक बातें उद्धव के सामने जब उन गोपियों ने कही हैं, उद्धव को का जो तत्वज्ञान का जो मोह था, जो अहंकार था, वो सारा अहंकार समाप्त हो गया। उद्धव ने देखा कि मैं अपने को समझता था कि मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ,
किंतु मुझ में केवल थोथा ज्ञान है, वो ज्ञान किसी काम का नहीं है, क्योंकि भगवत संबंध उससे नहीं हो रहा है। इसलिए भगवत संबंध जिससे नहीं है, क्योंकि कहा अयम ही परमो धर्मो, परम धर्म क्या है कि भगवान की जो भक्ति है वही परम धर्म है, ऐसा प्रथम स्कंद में ही बताया गया। इसलिए जिस धर्म का, जिस तत्व ज्ञान का परमात्मा से संबंध नहीं है, वह ज्ञान किस काम का। और उस ज्ञान से क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। मोक्ष तो भक्त चाहता ही नहीं है। भक्त तो चाहता है कि विना मत सेवनम जनाः, कि आपकी सेवा के बगैर कुछ भी न हो प्राप्त हो। दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनाः, भगवान की सेवा होती रहे, ऐसा ही भक्त चाहता है। किसी भी प्रकार की मुक्ति न मिले यदि सेवा से हमको विमुख होना हो तो। उद्धव ने गोपियों को प्रणाम किया है, नमस्कार किया है, कहा भगवत्युत्तम श्लोके भवती भी अनुत्तमा प्रवर्तिता भक्ति प्रवर्तिता दृष्टिया मुनीनाम अपि दुर्लभा। ऐसी अलौकिक भक्ति बड़े बड़े तो महात्माओं में भी मैंने कभी देखी नहीं, जैसी अलौकिक भक्ति आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण में प्राप्त हुई है। आपके साथ तो भगवान का कभी वियोग है ही नहीं, वियोग कभी हुआ ही नहीं। आप लोग तो केवल भ्रम में है कि वियोग हो गया। भगवान तो आपके हृदय में है, हृदय में विराजमान है। इस वृंदावन को छोड़कर भगवान गए ही नहीं। और यदि आप वियोग हो गया ऐसा समझ रही हैं तो यह आपका भ्रम है, क्योंकि वह परमात्मा सर्वव्यापक है, जड़ चेतन सर्वत्र विराजमान है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सर्वत्र है। और जितना सन्निकर्ष से भगवत प्राप्ति नहीं होती, उतना विप्रकर्ष से, वियोग से अधिक प्राप्ति होती है। क्योंकि वसुदेव देवकी की कथा आगे आएगी। वसुदेव देवकी को तो पुत्र रूप में परमात्मा प्राप्त हो गए हैं, किंतु वसुदेव देवकी बार बार भूल जाते हैं कि ये हमारा पुत्र जो है यही परमात्मा है, यही वह परमात्मा है, ये बार बार भूल जाते हैं। इसलिए बहुत जो सन्निकर्ष होता है वो कभी कभी अनादरण कारणम, अनादर का कारण हो जाता है। और सन्निकर्ष में भगवान का स्मरण भी नहीं हो पाता। यदि कोई अपने निकट है, सदैव अपने साथ है, तो उसका हम स्मरण क्यों करेंगे? क्योंकि उसका तो प्रत्यक्ष हो रहा है। ज्ञान से अधिक श्रेष्ठ विज्ञान है। ज्ञान अर्थात प्रत्यक्ष अनुभव, और विज्ञान अर्थात स्मरणात्मक जो ज्ञान। इसलिए जो सामने प्रत्यक्ष है, जिसका सन्निकर्ष अपने को सदैव प्राप्त हो रहा है, उसके लिए स्मरण करने की, उसके स्मरण करने की परिस्थिति अथवा अवसर उपस्थित नहीं हो पाता है। गोपियों को भगवान का संदेश उद्धव जी ने दिया है कि आपके साथ मेरा कभी वियोग है ही नहीं, और यदि आप लोग वियोग है शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से यदि वियोग है ऐसा समझ रही हैं, तो यह वियोग भी आप लोगों के लिए स्मरण का अवसर है। इसलिए आप लोग निरंतर मेरा स्मरण करिए। स्मरण से जितना मैं आपके निकट हूँ, उतना प्रत्यक्ष दर्शन से उतना निकट नहीं हूँ। उद्धव जी कुछ दिन वहीं रहे और उस नंद व्रज को, वृंदावन को प्रणाम करते हुए उद्धव वहाँ से निकले। वंदे नंदम व्रज स्त्रीणाम पाद रेणुमभीक्ष्णशा यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। उद्धव ने प्रार्थना की कि इन्हीं पेड़ पौधों झुरमुट में मैं रह जाऊं। और उद्धव का वहीं एक रूप से निवास भी हो गया। एक रूप में उद्धव आज भी वहीं है, ऐसी मान्यता है। और ये सत्य मान्यता है कि उद्धव का वहाँ नित्यवास है। भगवान श्री कृष्ण का, गोपियों का वृंदावन में नित्यवास है। वृंदावन की जो भूमि है वहाँ आज भी रास चलता है। वहाँ भगवान का कभी वियोग वहाँ से हुआ ही नहीं और न होगा। ऐसी वो वृंदावन भूमि धन्य है। उस वृंदावन भूमि को प्रणाम किया है उद्धव जी ने। उन नंद व्रज स्त्रियों के चरण धूलि को नमस्कार किया है। कहा ये चरण धूलि सारे जगत को पवित्र करने वाली है। आगे जरासंध की कथा आती है। जरासंध की कथा 50वें अध्याय में आ रही है। ये जरासंध क्या है
हमारा जो जरा है अर्थात बुढ़ापा, यही जरासंध है। और ये 50 के बाद ही आता है। 50 के बाद जरा का आना शुरू हो जाता है। जरा की जो संधि है वह 50 के बाद आने लगती है। ये जरासंध कंस का ससुर था। इसकी 2 कन्याएं अस्थि प्राप्ति का विवाह कंस से हुआ था। कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए इसने 17 बार आक्रमण किया भगवान पर। 23 अक्षौहिणी सेना हर बार लेकर भगवान ने सारी अक्षौहिणी सेनाओं को समाप्त कर दिया। जरासंध को छोड़ देते थे कि पुनः ये आक्रमण करेगा, पुनः सेना जुटाएगा और मेरा तो अवतार ही पृथ्वी का भार दूर करने के लिए हुआ है। पुनः जरासंध 18वीं बार आने वाला है। उसी बीच में एक काल यवन नाम का पुरुष जो कि यवन देश से आता है। यह काल यवन कौन है? श्रीधराचार्य ने अपनी टीका में, श्रीधर स्वामी ने बताया है कि यह काल यवन ये वस्तुतः एक गार्ग्य नाम के क्षत्रिय राजा का पुत्र है। किसी पुराण में यह कथा आती है। और यह गार्ग्य राजा क्षत्रिय था। इसने वह पुत्र एक यवन देश के राजा को प्रदान कर दिया। वो यवन का पुत्र हो गया। उसको ऐसा वरदान था काल यवन को कि उसकी मृत्यु किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं हो सकती है। कोई व्यक्ति उसे नहीं मार सकता है। ऐसा विचित्र वरदान था। उसकी मृत्यु हो तो कैसे हो, कोई व्यक्ति उसे मार नहीं सकता। किसी अस्त्र शस्त्र से वो मर नहीं सकता। काल यवन भगवान नारद जी महाराज इनसे भगवान के स्वरूप को समझ लिया था काल यवन ने कि भगवान का कैसा स्वरूप है। वस्तुतः काल यवन भी भगवान का भक्त था। भगवान को देखना चाहता था कि वो कृष्ण कैसे दिखते हैं, वो कृष्ण कैसे हैं। उनसे एक बार तो मेरी टक्कर हो, एक बार तो उनसे मेरा युद्ध हो। बहुत उनका नाम सुना है। नारद जी से बहुत प्रशंसा सुनी थी काल यवन ने भगवान श्री कृष्ण की। काल यवन आता है। भगवान ने रणछोड़ दास का रूप धारण किया। भगवान का नाम यहीं पर रणछोड़ पड़ गया। भगवान रण छोड़ करके भाग खड़े हुए। 2 बार भगवान ने रण छोड़ा है। एक बार काल यवन के लिए, दूसरी बार जरासंध के लिए। भगवान काल यवन को देखते ही रण छोड़कर भागने लगे। एक गुफा के अंदर छिपकर बैठ गए। उस गुफा में उस समय मुचकुंद नाम का एक राजा सो रहा था। काल यवन आता है। काल यवन को लगा कि यही कृष्ण है। भगवान मुचकुंद को कृष्ण है ऐसा समझ करके काल यवन ने पैर से लात मारी। मुचकुंद ने आँख खोली और उसके देखते ही काल यवन जल करके भस्म हो गया। उसकी नेत्राग्नि से काल यवन भस्मीभूत हो गया। ये मुचकुंद कौन था? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं। सुखदेव जी महाराज भी परम ज्ञानी हैं। ये सारी कृष्ण कथा के साक्षी हैं सुखदेव जी। इसलिए रास पंचाध्यायी में जब सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि गोपियाँ रास मंडल में उपस्थित हुई तो वहाँ कहते हैं आजगमुह, अर्थात आई। सुखदेव वही थे। सारी बाल लीला भगवान की और सारी अन्य लीलाएं सुखदेव जी प्रत्यक्ष देख रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि यह काल यवन, यह जो राजा मुचकुंद था जिसके द्वारा काल यवन मारा गया, ये राजा मुचकुंद ने एक बार देव दैत्य युद्ध में देवों की सहायता की। देवों ने कहा वरदान मांगिए। इसने निद्रा मांगी, वरदान में निद्रा मांगी और ये निद्रा में सो गया। कहा जो भी मेरी निद्रा को बाधित करेगा वह मेरे नेत्राग्नि से भस्म हो जाएगा। इसलिए इस काल यवन को मुचकुंद के नेत्राग्नि से भस्म होना पड़ा। वैसे भी काल यवन की मृत्यु असंभव थी। किसी अस्त्र शस्त्र से अथवा किसी व्यक्ति से मृत्यु होना संभव नहीं था। उधर भगवान लौटते हैं। दूसरी तरफ से फिर जरासंध आता है। भगवान ने फिर रणछोड़ रूप धारण किया। एक पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने उस पर्वत को आग लगा दी। भगवान कूद करके, आग लगाने के बाद भगवान कूद कर निकल पड़े। बरसात हुई, वो आग बुझ गई। भगवान ने द्वारका बसा ली विश्वकर्मा के द्वारा। द्वारका नाम की नगरी, जहाँ पर कि पूर्व में रेवत नाम के राजा का राज्य था।
उस रेवत का जो राज्य था उसका नाम था कुशस्थली। उसी कुशस्थली को द्वारका के रूप में विश्वकर्मा के द्वारा भगवान ने बसाया। इधर राजा रेवत भी आते हैं, वो अभी जीवित थे राजा रेवत, हजारों वर्ष पूर्व के राजा रेवत। वो ब्रह्मलोक गए थे और ब्रह्मलोक में अपनी कन्या रेवती को लेकर कि मेरी कन्या के योग्य कोई वर बताइए। कुछ क्षण रुक गए, वहाँ नृत्य गीत आदि चल रहा था, कुछ क्षण रुक गए। कुछ क्षण बाद ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा ने कहा कि बहुत देर हो गई, इतने क्षणों में तो मृत्युलोक में कई युग बीत गए। अब आप जाइए, आपके ही राज्य में कुशस्थली में द्वारका बस गई है, वहीं बलराम जी महाराज हैं, उनसे अपनी कन्या का विवाह करिए। राजा रेवत कन्या रेवती को लेकर आए हैं और बलराम जी को कन्या दे करके स्वयं तपस्या के लिए निकल गए। बड़े भाई का विवाह तो हो गया, छोटे भाई का विवाह होना बाकी है। श्री कृष्ण भगवान के तो अनेक विवाह हैं, प्रमुख 8 विवाह हुए हैं। पहला जो विवाह है वो साक्षात लक्ष्मी का जो अंश, लक्ष्मी का ही अवतार ऐसी रुक्मिणी देवी से भगवान का प्रथम विवाह संपन्न हुआ। यह रुक्मिणी भीष्मक राजा की कन्या थी, कथा में बहुत नहीं जाना है। इसका विवाह इसके भाई रुक्मी ने शिशुपाल से तय कर दिया था। रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण को संदेश देकर के भगवान के पास भेजा पत्र के साथ। उस ब्राह्मण ने भगवान को रुक्मिणी का संदेश बताया है कि भगवान आपके गुणों को सुन करके मैं आपको पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप मुझे स्वीकारना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मैं इन सब अयोग्य लोगों का हिस्सा न बनूं, तो अपने हिस्से को जैसे सिंह छोटे मोटे सियार आदि पशुओं के बीच से अपने भाग को ले जाता है, उसी प्रकार मुझे इन सब शिशुपाल आदि के बीच से आप अपने स्थान को, अपने धाम को ले जाइए। ऐसी प्रार्थना की है भगवान से। ब्राह्मण के माध्यम से भगवान वहाँ आते हैं। ये ब्राह्मण लौट करके आता है, रुक्मिणी को संदेश का उत्तर देता है कि भगवान जल्दी ही आ रहे हैं। उधर भगवान आते भी हैं। रुक्मिणी ने क्या किया, उस ब्राह्मण को नमस्कार किया। प्रियम अन्यन ननामसा, ब्राह्मण का और क्या प्रिय कर सकती है रुक्मिणी, क्योंकि पीछे ही कहा था ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च असंतुष्टा द्विजा नष्टा। इसलिए ब्राह्मणों को तो अत्यंत सदाचार से रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वह समस्त जनता के लिए मार्गदर्शक है। लौकिक जो कामनाएं हैं उसके लिए इसका शरीर नहीं है। ये ब्राह्मण देव इनका क्या प्रिय कर सकती है रुक्मिणी। यद्यपि राजकुमारी है, बहुत कुछ धन दौलत दे सकती थी, लेकिन ये ब्राह्मण भी निर्लोभी हैं, संतोषी हैं। उनको प्रेम से, भक्ति से नमस्कार किया। जैसे भगवान को भक्ति से आप नमस्कार करें तो उतने से ही भगवान संतुष्ट हैं। बहुत ज़्यादा धन दौलत और दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। दिखावे से तो भगवान को और असंतोष ही होता है। यदि वस्तुतः भक्ति हो तो भक्ति से जो भी समर्पित करे, अधिक करे कम करे, वो सब भगवान की संतुष्टि के लिए परिपूर्ण हो जाता है। किंतु बिना भक्ति के बहुत अधिक भी देने वाला वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाता। यहाँ पर जैसे पीछे बताया था, भागवत में अनेक मंत्र हैं। पति प्राप्ति का मंत्र बताया है, नमस्ये त्वाम्बिके भीक्ष्णम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम। ये प्रार्थना की रुक्मिणी ने देवी से। भगवान आते हैं, उन सब के बीच से रुक्मिणी का हरण करके ले जाते हैं। उसके बाद भगवान का दूसरा विवाह होता है सत्राजित की कन्या सत्यभामा के साथ। इसी बीच में ये कथा आती है कि प्रद्युम्न का जन्म हुआ रुक्मिणी के यहाँ और उसके द्वारा शंबरासुर मारा जाता है। इधर सत्राजित की कन्या सत्यभामा, उसके साथ भगवान का विवाह संपन्न हुआ। उसकी भी बहुत लंबी कथा है कि भगवान के ऊपर स्यमंतक मणि का
आरोप लगा चुराने का, और उस आरोप को दूर करने के लिए भगवान जंगल गए। वहाँ पर जाम्बवान जी से भेंट हुई, जाम्बवान से युद्ध भी हुआ। बाद में जाम्बवान ने भगवान को पहचान लिया और उनको अपनी कन्या भी दी, जाम्बवती। जाम्बवती नाम की कन्या, वो भी भगवान का एक विवाह हुआ जाम्बवती से। और फिर मणि भी दिया। वो मणि जाम्बवान जी के पास संयोग से आया था। वह मणि भगवान ने सत्राजित को लौटाया। सत्राजित ने भी पश्चाताप के रूप में कि भगवान पर झूठा आरोप लगाया, इसलिए भगवान को अपनी कन्या सत्यभामा प्रदान की। उसके बाद भगवान का चौथा विवाह, 3 विवाह हो गए। सत्राजित की कन्या सत्यभामा और जाम्बवती, पहली रुक्मिणी। कालिंदी के साथ भगवान का चौथा विवाह संपन्न होता है। ये कालिंदी कौन है? यमुना का ही एक रूप। यमुना भी भगवान की परम भक्त है, इसीलिए भगवान ने यमुना के प्रदूषण को दूर किया। यह यमुना, इस यमुना का महात्म्य वृंदावन में बहुत अधिक है। यमुना भी भगवान की परम शक्ति है। कालिंदी रूप में ये तपस्या कर रही थी, इसी का नाम कालिंदी है यमुना का, और तपस्या कर रही थी, उसको भगवान ने स्वीकार किया है। उसके बाद मित्रविंदा नाम की 5वीं पत्नी है, सत्या नाम की 6ठी पत्नी है। ये सत्या, इसके यहाँ 7 साढ़ इसके पिता ने रखे थे। वो उन 7 साढ़ों को अर्थात बैलों को एक साथ नथना था। ये 7 भी सब पूर्वज के दैत्य थे। इन 7 को बड़ा मद था कि हमें कोई बंधन में नहीं डाल सकता है, ऐसा मद था इन 7 को। इन 7 के मद को नष्ट करना था, इसलिए भगवान ने दी है। ये जो भद्रा है केकय देश की, यहाँ पर ये बता दें केकय देश की जो कन्या है वो लक्ष्मणा है, और जो भद्रा है वो राजा श्रुतकीर्ति भगवान की एक बुआ थी, उसकी कन्या है। ये जो लक्ष्मणा थी, इसके स्वयंवर में इसके पिता ने ऐसी शर्त रखी थी कि एक ऊपर मछली थी जो कि कहाँ है दिखाई नहीं देती थी, और नीचे उसका प्रतिबिंब देख करके मछली को बेधना था। अर्जुन भी सफल नहीं हो सके और भगवान ने उस मछली को बेध करके लक्ष्मणा को प्राप्त किया। इसके बाद भगवान के 16,000 और विवाह हुए। वो 16,000 जो रानियां थी वो कौन थी? तो भौमासुर ने अपने यहाँ अनेक देश की राजकुमारियों को बंद करके रख दिया था। ये भौमासुर पृथ्वी का पुत्र था। इसके यहाँ अनेक देश की राजकुमारियाँ 16,000 संख्या थी उनकी, उनको बंद करके रखा हुआ था। वो सब अविवाहिता थी। भगवान ने जब भौमासुर का वध किया, इस भौमासुर ने इंद्र की माता अदिति के कुंडल भी चुरा लिए थे। ऐसा दुष्ट वो भौमासुर। इसी का दूसरा नाम नरक भी था, नरकासुर भी कहते हैं। भगवान ने इसका वध करने के बाद उन राजकुमारियों को जब मुक्त किया, तो उस समय लोग कहते हैं भगवान ने इतने ज़्यादा विवाह क्यों कर लिए। विवाह करने के भी कारण थे। उन राजकुमारियों का कोई आश्रय नहीं था, उनसे कौन विवाह करता। केवल कुछ महीनों के लिए माता सीता रावण के यहाँ रही, उस पर एक धोबी ने लांछन लगा दिया। ऐसा त्रेता युग में हम लोगों ने देखा है। ये राजकुमारियाँ इतने वर्षों तक इस भौमासुर के यहाँ कैद में थी, नरकासुर के यहाँ कैद में थी। इनके साथ विवाह कौन करता उस समय? द्वापर युग की कथा है। त्रेता युग में तो धर्म 2 पैर से है, द्वापर युग में, त्रेता युग में धर्म 2 पैर से और द्वापर में 3 पैर से। हाँ क्षमा करें, त्रेता में 1 पैर धर्म का कम हुआ, द्वापर में 2 पैर कम हुए, अर्थात द्वापर में 2 पैर से धर्म है। तो ऐसी स्थिति में उन कन्याओं से कौन विवाह करता? उनका कोई आश्रय नहीं था, इसलिए भगवान ने उन कन्याओं को स्वीकार किया है। इसलिए भगवान पर कोई ये लांछन लगावे कि 16,000 विवाह क्यों कर लिए, उसका कारण था इन कन्याओं का कोई आश्रय नहीं था। इसके बाद नारद जी महाराज, इनके मोह की कथा आती है। नारद जी महाराज वो भी भगवान की माया से एक बार मोहित हो गए।
नारद जी ने सोचा कि भगवान के इतने विवाह हुए हैं, भगवान कैसे रहते होंगे इतनी रानियों के साथ। इसलिए भगवान को देखने के लिए नारद जी आए। और भगवान तो जितनी रानियां उतने रूप बना करके उतने महलों में रह रहे हैं। 16,000 रानियां हैं, 8 मुख्य रानियां हैं, पटरानियां हैं। उन सब के साथ अलग अलग महलों में भगवान का गृहस्थाश्रम अलग अलग रूपों में चल रहा है। ये देख करके नारद भी मोहित हो गए, भगवान को नमस्कार किया। फिर बाणासुर की कथा आती है। बाणासुर की कन्या उषा, उसका अनिरुद्ध के साथ विवाह होता है और उस प्रसंग में भगवान शिव के ज्वर के साथ विष्णु ज्वर का युद्ध होता है। इसी क्रम में, इसी प्रसंग में ज्वर को दूर करने वाला 4 श्लोकों का एक स्तोत्र भी भागवत में बताया गया है, जिसको पढ़ने से ज्वर नाश होता है। राजा नृग की कथा आती है, जो कि कछुए का रूप जिनको मिला था और वो भगवान के यहाँ द्वारका में एक कुएं के अंदर पड़े हुए थे। उनका अपराध क्या था कि एक ब्राह्मण को दी हुई गाय उन्होंने गलती से दूसरे ब्राह्मण को दे दी, 2 को एक ही वस्तु प्रदान कर दी। और बाद में दोनों ब्राह्मणों को उसके बदले जब दूसरी गाय देने को राजा तैयार हुए तो उन दोनों ने लिया नहीं, और उसी समय राजा की मृत्यु का समय उपस्थित हो गया। राजा का काल सामने आ गया। राजा के पास समय नहीं मिला कि राजा अपने पाप का प्रायश्चित्त कर सकें। इसके लिए राजा को अवसर नहीं मिला। राजा की मृत्यु उपस्थित हो गई। यमराज ने पूछा कि पहले पाप का फल भोगोगे या पुण्य का? राजा ने कहा पहले पाप का। द्वारका में कुएं में वो कीड़े का रूप धारण करके जन्म लिए और भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्पर्श करके उनका उद्धार किया। फिर पौंड्रक नाम का एक राजा, उसकी कथा आती है। भगवान ने अनेक दैत्यों का वध किया है, और उन दैत्यों का वध भगवान क्यों करते हैं? जिससे कि उनका उद्धार हो। जैसे देवी के लिए प्रार्थना करते हैं भक्त लोग कि देवी यदि चाहें तो दूर से भी राक्षसों का दृष्टि मात्र से वध कर सकती हैं, किंतु उनके ऊपर हथियार चलाकर स्पर्श करके उनका क्यों वध करती है? जिससे कि इसका उद्धार हो। उसी प्रकार भगवान भी पौंड्रक आदि अनेक दैत्यों का वध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका उद्धार करना है। पौंड्रक को यह अहंकार हो गया था कि मैं ही कृष्ण हूँ, यह अहंकार हुआ था। यह यदि वस्तुतः भाव होता कि मैं कृष्ण हूँ, यदि भक्ति से ऐसा भाव बनता तो इसका वध करने की भी जरूरत नहीं थी, ये तो जीवन मुक्त हो जाता। किंतु इसको भक्ति से ऐसा भाव नहीं था, इसको भगवान से द्वेष के कारण, क्योंकि यह रुक्मी आदि का मित्र था, भगवान से द्वेष के कारण इसने ऐसा समझ लिया कि मैं कृष्ण हूँ। और भगवान श्री कृष्ण के सारे नकली जो स्वरूप हैं, शंख चक्र गदा पद्म आदि जो उपकरण हैं, गरुड़, वो सब उसने बना लिया। भगवान ने उसका वध किया पौंड्रक का, और उसको भी सद्गति प्रदान की। अनेक अन्य दैत्यों का भगवान ने वध किया है। शाल्व का वध किया है, शिशुपाल और दंतवक्त्र का वध किया है। ये शिशुपाल और दंतवक्त्र कौन है? ये भी पूर्व के जय विजय के तीसरे अवतार हैं। जय विजय का तीसरा जन्म है। भगवान के यहाँ एक बार जरासंध के यहाँ 20,000 से अधिक राजा लोग बंदी थे। उन राजाओं की तरफ से एक दूत आता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि हमें आप मुक्त करिए। दूत के माध्यम से राजाओं ने गुप्त संदेश भेजा है। उसी समय नारद जी आते हैं, भगवान से निवेदन करते हैं कि पांडवों ने राजसूय यज्ञ रखा है और आप वहाँ चलने की कृपा करें। भगवान उद्धव जी से परामर्श लेते हैं। उद्धव कहते हैं कि आप राजसूय यज्ञ पहले जाइए। यद्यपि राजाओं की तरफ से निवेदन पहले आया है, किंतु राजसूय जाइए, और वहाँ पर जब राजसूय के अंतर्गत दिक्चक्र जय अर्थात दिग्विजय का क्रम आएगा तो उसी क्रम में आप जरासंध का वध भी करवा देंगे। भगवान राजसूय यज्ञ जाते हैं। यह राजसूय यज्ञ पांडवों ने रखा था। इसी राजसूय यज्ञ में
मयासुर ने एक ऐसी सभा बनाई थी जहाँ पर कि जल में स्थल का भ्रम और स्थल में जल का भ्रम होता है। इसी सभा में दुर्योधन को जलस्थल भ्रम हुआ था, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम हुआ था, जिस पर द्रौपदी आदि भीमसेन आदि हंसने लगे थे। इसी सभा में शिशुपाल का भगवान के हाथों वध होता है, क्योंकि जब यह प्रश्न आता है कि अग्र पूजा किसकी हो, जब कहीं ब्राह्मणों का या विद्वानों का पूजन होता है तो उसमें सबसे पहले उसी की पूजा होती है जो सर्वश्रेष्ठ हो। अग्र पूजा किसकी हो यह प्रसंग आता है। उस समय सहदेव जो कि युधिष्ठिर के भाई हैं वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा होनी चाहिए, और इस बात को बड़े बड़े महात्मा वहाँ आते हैं वो सब स्वीकृति देते हैं। किंतु शिशुपाल जो कि भगवान की बुआ का ही लड़का है, इस शिशुपाल की ऐसी कथा आती है कि जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तो इसके 4 हाथ थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ से मिलने गए, बुआ ने बच्चा हाथ में दिया गोद में, इसके 2 हाथ हो गए। बुआ ने कहा तुम ही इसका वध करोगे, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि जिसके हाथ में जाते ही इसके 2 हाथ हो जाएं वही इसका वध करेगा। भगवान ने कहा इसके 100 गलतियां मैं माफ़ करूंगा, उसके बाद यदि अधिक हुआ तो वध करूंगा। यहाँ राजसूय की सभा में शिशुपाल ने भगवान को अनेक कटु वचन बोलने शुरू किए। 100 से जब ऊपर हो गया भगवान ने इस शिशुपाल का वध किया है। उधर दिक्चक्र जय के क्रम में अर्थात दिग्विजय के क्रम में जरासंध के यहाँ भगवान श्री कृष्ण भीमसेन और अर्जुन ब्राह्मण रूप धारण करके पहुँचते हैं और जरासंध से युद्ध की भिक्षा मांगते हैं। जरासंध का भीमसेन से युद्ध होता है, भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध होता है। जरासंध का वध होने के बाद उसके यहाँ बंदी 20,000 राजाओं की मुक्ति होती है। वो 20,000 राजा 20,000 से भी अधिक राजा हैं। वो अनेक वर्षों से जरासंध के यहाँ बंद थे। अनेक छोटे छोटे देशों के वो राजा थे जिन्हें जरासंध ने अपनी कैद में बंद करके रखा था। अनेक दिनों से भूखे प्यासे व्याकुल, मलिन वस्त्र, स्नान आदि भी नहीं किया था। वो सब बाहर निकलते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, कहते हैं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये यही का श्लोक है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जो आपको प्रणत अर्थात आपको नमस्कार करते हैं उन प्रणत भक्तों के सारे क्लेशों को आप नष्ट करते हैं। प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। इधर इन राजाओं का उद्धार करने के बाद जरासंध के पुत्र सहदेव को वहाँ का राजा बनाया जाता है। आगे भगवान के द्वारा दंतवक्त्र का भी वध होता है। शिशुपाल के साथ शिशुपाल के जय विजय का जो तीसरा जन्म है, जिसमें एक शिशुपाल और दूसरा दंतवक्त्र। उसके बाद भगवान की लीलाएं तो अनेक हैं, किंतु प्रमुख जो भगवान की लीला है, भगवान का जो चरित्र है, जिसमें सुदामा चरित्र है। सुदामा जी महाराज ये पोरबंदर में रहने वाले एक अत्यंत सरल ब्राह्मण थे और भगवान के साथ बचपन में गुरु सांदीपनी के यहाँ सुदामा की मित्रता थी। वहाँ भगवान के सतीर्थ थे, सतीर्थ्यास्त्वेक गुरुवः। सांदीपनी के यहाँ सुदामा और भगवान श्री कृष्ण साथ में गुरुगृह में अध्ययन करते थे। जब अध्ययन पूरा हो गया, सुदामा अपने घर चले गए, भगवान अपने यहाँ चले गए। भगवान तो द्वारकाधीश बन गए, सुदामा पोरबंदर में रहते हैं। सुदामा की पत्नी पुत्र सब अत्यंत व्याकुल हैं, क्योंकि घर में दरिद्रता है, अत्यंत दारिद्र्य है। उस दारिद्र्य से सब व्याकुल हैं। एक बार सुदामा की पत्नी को जब पता चला कि इनके मित्र, मेरे स्वामी के मित्र भगवान श्री कृष्ण हैं, बाल मित्र हैं, सुदामा की पत्नी ने अपने पतिदेव से प्रार्थना की है कि आप जाइए और अपने मित्र से कुछ मांग लाइए, क्योंकि हम इतने दरिद्र हैं, हमारा दारिद्र्य वो दूर करेंगे। जब वो सबके ऊपर कृपा करते हैं तो हमारे ऊपर क्यों कृपा नहीं करेंगे। सुदामा दरिद्र तो जरूर हैं,
किंतु किसी से कुछ मांगना नहीं चाहते। अयाचित वृत्ति है सुदामा की। अत्यंत संतोषी और अत्यंत सरल ब्राह्मण है, किसी से कुछ मांगना नहीं चाहते। भगवान से भी कैसे मांगे। पत्नी के बार बार जिद करने पर सुदामा अंत में तैयार हुए। तैयार भी इसलिए हुए कि इससे कम से कम भगवान का दर्शन तो होगा, इतना तो लाभ होगा कि भगवान का मुझे दर्शन प्राप्त होगा। पत्नी से कहा यदि कुछ उपायन है, उपहार है तो दो। 4 मुट्ठी चूड़ा पड़ोस से मांग करके पत्नी ने लाया, ब्राह्मण को दिया। सुदामा अत्यंत मलिन शरीर, मलिन वस्त्र, घर से निकले हैं। रास्ते भर ये सोच रहे हैं कि कब मैं पहुंचूंगा और कब भगवान का दर्शन होगा। वर्षों बाद भगवान का दर्शन होने वाला है। वहाँ पहुँचते हैं द्वारका में। भगवान के यहाँ ब्राह्मणों को आने जाने में कोई पाबंदी नहीं थी। भगवान ब्रह्मण्य देव है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। ब्रह्मण्य देव हैं, ब्राह्मण को देवता समझते हैं। उनके यहाँ ब्राह्मणों का आना जाना वो बेरोक टोक था। सारे द्वारों को पार करके अंदर पहुँच गए सुदामा। भगवान ने देखा सुदामा आए हैं, पलंग से उठ के खड़े हो गए। रुक्मिणी चरण दबा रही थी। भगवान ने अपने पलंग पर सुदामा को बैठाया, उनके चरण अपने हाथ में लिए और दबाने लगे। सब लोग ये दृश्य देखकर चकित हैं कि ये ब्राह्मण कितना सौभाग्यशाली है। मलिन वस्त्र धारण किए हैं, मलिन दिख रहा है, भूखा प्यासा दरिद्र दिख रहा है। धमनी संततः, धमनियाँ दिख रही हैं, हड्डियाँ हड्डियाँ दिख रही हैं और इसके चरण भगवान दबा रहे हैं। सुदामा की सेवा की, चरण सेवा की। भगवान ने कहा कुछ लाए हो क्या मेरे लिए। सुदामा छिपा रहे थे वो चूड़ा, 4 मुट्ठी चूड़ा। इतने बड़े ऐश्वर्यशाली सम्राट के यहाँ 4 मुट्ठी चूड़ा क्या दें, छिपा रहे थे। भगवान ने देखा कि ये पहले भी इसने मुझे दिया नहीं था, इसीलिए आज दरिद्र हुआ है। कभी इसने कुछ मुझे दिया नहीं, इसलिए दरिद्र हुआ है। कुछ लोग यहाँ वर्णन करते हैं कि बचपन में सुदामा ने चने चुरा कर खाए थे, किंतु ऐसी कथा कहीं भागवत में उपलब्ध नहीं होती है। इसलिए यह कथा कितनी प्रामाणिक है कहना कठिन होगा। कहाँ आई है ये देखना चाहिए। किंतु इतना अवश्य है कि भगवान कहते हैं कि सुदामा जी ने कुछ दिया नहीं, इसलिए दरिद्र हुआ है, तो अब तो ये कम से कम मुझे दे दे। इसलिए भगवान ने वो 4 मुट्ठी चूड़े में से 1 मुट्ठी ज़बरदस्ती उठा ली, खींच लिया चूड़ा अपनी ओर, और 1 मुट्ठी उठा करके ग्रहण कर लिया। दूसरी मुट्ठी उठाने जा रहे थे, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, कहा इतना पर्याप्त है, इतना काफ़ी है, इसको इहलोक परलोक सब कुछ देने के लिए काफ़ी है। क्योंकि हम भगवान को यदि थोड़ा भी देते हैं तो भगवान उसके प्रतिफल में हमको बहुत अधिक प्रदान करते हैं। जैसे खेत में जो बीज होता है वो थोड़ा होता है, सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, किंतु उससे जो होने वाली जो फसल है वो बहुत बड़ी मात्रा में होती है। उसी तरह परमात्मा को यदि थोड़ा भी दे तो परमात्मा कृपा करके अपने भक्त को कई गुने अधिक मात्रा में उसका प्रतिफल प्रदान करते हैं। भगवान ने सुदामा को प्रत्यक्ष तो कुछ नहीं दिया, भगवान परोक्ष प्रिय हैं। गोपियों को भगवान ने कहा कि तुम लोग दूर से ही मेरा स्मरण करो, सन्निकर्ष से मैं उतना जल्दी प्रसन्न नहीं होता। इसलिए सुदामा ने मांगा भी नहीं, क्योंकि वो मांगने तो आए ही नहीं थे, वो तो भगवान का दर्शन करने आए थे। पत्नी के बार बार कहने पर आ गए, किंतु मांगने आए नहीं थे। दर्शन किया और मांगा भी नहीं, भगवान ने प्रत्यक्ष दिया भी नहीं। सुदामा लौटने लगे। सुदामा को मन में लगा कि अब घर में किस मुंह से जाऊंगा, बड़े लज्जित हैं कि घर में पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने तो भेजा था कि कुछ संपत्ति लेकर आइए। फिर भी सुदामा सोचते हैं कि यह तो लाभ हुआ कि भगवान का दर्शन हुआ और भगवान ने दिया नहीं, इसका कारण भी क्या हो सकता है। सुदामा समझ गए कि भगवान ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि धन पाने से ये मदमत्त हो जाएगा। ये ब्राह्मण धन यदि पाएगा तो मद हो जाएगा, और जिस कारण से मद होता है भगवान उस मद के कारण को छीन लेते हैं। ऐसा कई बार पीछे बताया गया। राजा बलि को मद हुआ, भगवान ने उसकी संपत्ति छीन ली।
इसलिए सुदामा ने समझ लिया कि भगवान ने इसीलिए धन नहीं दिया क्योंकि मुझे धन से मद हो जाता। किंतु उधर भगवान ने रातों रात विश्वकर्मा के द्वारा सुदामा के लिए तो महल का निर्माण कर दिया था। सुदामा इसी विचार में करते हुए, इसी तरह सोचते हुए घर पहुंचते हैं। वहाँ देखते हैं सारा दृश्य बदला हुआ है। जहाँ पुरानी झोपड़ी थी वहाँ दिव्य महल है। वहाँ दिव्य रूप में अपनी पत्नी को देखा, दिव्य रूप में बच्चों को देखा। किंतु सारी संपत्ति पाने पर भी सुदामा और उनकी पत्नी दोनों के लिए यह आगे बताया है सुखदेव जी ने कि ये दोनों उस धन के प्रति आसक्त नहीं हुए। धन बहुत प्राप्त हो गया किंतु आसक्ति उनको नहीं थी। इसलिए भागवत का वस्तुतः सारांश यही है संपूर्ण भागवत का कि हम लोग सारे कार्य करते हुए भगवान का निरंतर स्मरण करते रहें, निरंतर परमात्मा की भक्ति करते रहें, संसार के सब कार्य करें किंतु आसक्ति न रखें। किसी भी कार्य में अत्यंत आसक्ति यदि रखेंगे तो तनाव भी होगा। जीवन में आजकल लोगों के बहुत तनाव रहता है। उस तनाव का कारण क्या है? आसक्ति है। अनासक्त भाव से यदि सारे कार्य करेंगे तो तनाव से मुक्त रहेंगे। और भगवान की भक्ति यदि करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे दिन रात और उसको करते हुए अर्थात स्मरण करते हुए सारे कार्य करेंगे तो कभी भी हमारी बुद्धि अनुचित विषय में नहीं जाएगी। इसके बाद सुदामा जी की कथा के बाद आगे कुछ अन्य छोटी मोटी कथाएं हैं। वेदस्तुति का वर्णन आगे आता है। इसी बीच में यह भी बताया है कि भगवान ने अपनी माता देवकी के जो 6 पुत्र जिनको कंस ने समाप्त कर दिया था उनका दर्शन अपनी माता देवकी को कराया है। जैसे गुरु के मृत पुत्र को भगवान ले आए थे वैसे ही देवकी भी चाहती थी कि एक बार तो कम से कम अपने पुत्रों को मैं देख लूं। उन 6 पुत्रों को माता देवकी के पास लाया है और उनको उनका दर्शन कराया है। ये देवकी के जो 6 पुत्र थे वस्तुतः इनका भी उद्धार करना था। इसलिए देवकी माता को उन 6 पुत्रों का दर्शन कराया। देवकी ने उन 6 बालकों को भगवान का जो पीत शेष जो दुग्ध है वो उन बालकों को दिया है और भगवान का पीत शेष दुग्ध प्राप्त करके उन सभी बालकों का उद्धार हो गया। वो सब भगवान के परम धाम को चले गए, सद्गति को प्राप्त कर लिए। उसके बाद जो भागवत में वेदस्तुति की कथा आती है, वस्तुतः यह संपूर्ण जो भागवत है यह वेदों का सार है, जैसा कि भागवत महात्म्य में बताया गया है। वेदोपनिषदाम सारात् जाता भागवती कथा। इसलिए वेद में जो तत्व है, वेदों में जो मंत्र हैं, उपनिषदों में जो मंत्र हैं, उन्हीं का जो भाव है वह सारा भाव वेद स्तुति में वर्णित है। वेद देवता किस प्रकार परमात्मा की स्तुति करते हैं। स्तुति करके जब वेद थक गए तो उन्होंने ही गोपी रूप में अवतार लिया। वेद के जो मंत्र हैं वही गोपियों के रूप में वृंदावन में पधारे और भगवान के साथ रास में सम्मिलित होकर के उस परम तत्व को प्राप्त कर लिया। इसलिए वेदस्तुति यह भागवत में जो कहते हैं विद्यावताम भागवते परीक्षा, तो वस्तुतः यह वेदस्तुति विद्यावान लोगों की परीक्षा करने के लिए व्यास जी ने भागवत में रखी है। 28 श्लोकों की यह वेदस्तुति है और इसका जो अर्थ है वो अत्यंत गूढ़ है। ये भागवत वस्तुतः एक रहस्य है। ये भी उपनिषदों के कोटि में आता है। प्रस्थान त्रयी में भले ही इसको स्थान नहीं है, किंतु कुछ विद्वान कहते हैं कि यह रसप प्रस्थान है, यह चौथा प्रस्थान है, रसप प्रस्थान, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। इसलिए यह भागवत भी उपनिषदों के समान है। व्यास जी महाराज ने 28 श्लोकों में वेदस्तुति में वेदों के तत्व को रख दिया। जय 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 जामजित दोष गृभीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः अग जगदोकसाम अखिल शक्त्यव बोधकते क्वचित जयात्मनाच चरतोनुचरेन निगमः।
कहते हैं यह जो संपूर्ण स्थावर जंगम जो संसार है, इस संपूर्ण स्थावर जंगम जगत के जो स्वामी हैं वह परमात्मा है। और इस जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, इन सब प्राणियों को मोहित करने वाली जो माया है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उस माया को आप नष्ट करिए। पीछे बताया था कि ये माया ही हमारे बंधन का कारण है, इसलिए इस माया को आप दूर करिए। इस माया को आप जब दूर करेंगे तो इस माया का ऐसा वर्णन आता है अन्य जगह पर भी कि जब परमात्मा की उस माया को जब भक्त समझ जाता है कि ये माया है, तो वो माया स्वयं ही तिरोहित हो जाती है। माया गायब हो जाती है, छिप जाती है, अदृश्य हो जाती है। जैसे दर्पण यदि बीच में है तो बिंब और प्रतिबिंब ये दो अलग अलग रूप हैं। यदि वह दर्पण हट गया तो बिंब और प्रतिबिंब दोनों एक हो जाते हैं। दर्पण के कारण रूप दो है, जल के कारण छाया दिखाई देती है, जल में उसकी छाया दिखाई पड़ती है बिंब की। जल हट गया तो सब छायाएं मूल रूप में मिल जाएंगी। उसी प्रकार ये माया है, माया के कारण ही जीव ब्रह्म से अपने को भिन्न समझ रहा है। ऐसा वेदों ने वर्णन किया कि हे परमात्मन, इस माया को आप नष्ट करिए, जिसके कारण यह जीव इसमें दोष उत्पन्न हो गया है। वस्तुतः आप तो समस्त ऐश्वर्य से, समस्त भग से संपन्न है। समवरुद्ध समस्त भगा, अर्थात समस्त प्रकार का जो भग है, 6 प्रकार का भग कहा जाता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, वीर्यस्य यशसः श्रियः, ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इतिंगना। इन 6 प्रकार के ऐश्वर्य से आप संपन्न हैं। कहा हम वेद भी आपकी स्तुति करते रहते हैं। जब आप इस माया का आश्रय लेते हैं तब आप सगुण रूप धारण करते हैं। भगवान के 2 रूप हैं, सगुण निर्गुण। निर्गुण रूप निर्गुण निराकार ब्रह्म का है, जिनका कि योगी गण समाधि में साक्षात्कार करते हैं। वही परमात्मा जब सृष्टि करने की इच्छा करते हैं तो माया का आश्रय लेकर के सगुण रूप धारण करते हैं, जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। संहार के बाद भी जो बचते हैं वही परमात्मा है। यो वशिष्येत तोस्म्यहम्। ऐसा वेदों ने वर्णन किया कि आपके 2 रूप हैं, निर्गुण सगुण। इस प्रकार से यह दशम स्कंध की जो कथा है वो संक्षेप में यहाँ बताई गई है, क्योंकि हम लोगों को समय की सीमा भी देखनी है। जितना जिसके पास समय है उतने समय को ही सुफल बनाना है। पीछे बताया था राजा खटवांग के पास 48 मिनट का समय था केवल, जब उसको पता चला कि मेरी मृत्यु होने वाली है। 48 मिनट के समय को राजा ने सफल बना लिया, मरण को भी मंगल बना लिया। और इस काशी के लिए तो कहते ही हैं मरणम मंगलम यत्र। इसलिए समय को सुफल बनाना है और समय के अनुसार चलना है, क्योंकि समय हमारे अनुसार नहीं चलता, हम समय के अनुसार हमें चलना चाहिए। आगे 11 स्कंध में संपूर्ण तत्वज्ञान उद्धव जी को भगवान ने दिया है। वो 11 स्कंध विस्तार से समझने की ज़रूरत है। इसलिए वह जो 11 स्कंध की कथा है, जिसको कि भागवत के 10 लक्षणों में मुक्ति कहा गया है, निरोधो मुक्तिराश्रय, यह जो 10वां स्कंध हुआ ये निरोध था, अथवा अन्य मत से इसको आश्रय भी कह सकते हैं, क्योंकि भगवान के स्वरूप का यहाँ वर्णन है। इसलिए यह आश्रय भी है और अन्य मत से निरोध भी है। किंतु मुक्ति तत्व का जो वर्णन है, भक्ति तत्व का जो वर्णन है, ज्ञान तत्व का जो वर्णन है, ज्ञान कर्म और भक्ति के अधिकारी कौन हैं, ये सब 11वें स्कंध में हम लोग कल देखेंगे, कल इसकी चर्चा करेंगे। आज की कथा को यहीं विराम करते हैं। भगवान का 2 क्षण भजन होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव,
हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविंद गोपाल मुकुंद कृष्ण त्रायस्व मां केशवलोकनाथ गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांगपाणे गोविंद गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नाना विकाराप्लुतमानसं मां दीनं समुद्धारय पाप सिन्धोः हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण परमात्मने नमः।